हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 4 भूमिति रचनाएं से संबंधित प्रश्न संग्रह 4.1 का चौथा सवाल की रचना करने जा रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर सवाल दिया है। सवाल में दो त्रिभुज दिए हैं। त्रिभुज का नाम है त्रिभुज AMT और त्रिभुज AHE। बच्चों, इस त्रिभुज में समरूपता का चिन्ह दिया है। तो बच्चों, पिछली बार हम इस प्रकार के सवाल कर चुके हैं, परंतु जो हमने पिछली बार सवाल हल किए थे उनमें हमने समरूपता का उपयोग किया था, सूत्र लगाए थे और उनमें कैलकुलेशन किया था। फिर इन दोनों त्रिभुजों की हमने रचना की थी। तो हमें वह कैलकुलेशन क्यों करना पड़ा बच्चों, जरा मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लो यह दो त्रिभुज हैं। पहले त्रिभुज का नाम AMT है, दूसरे त्रिभुज का नाम AHE है। बच्चों, हम दोनों त्रिभुजों में देखना चाहेंगे कोई बिंदु ऐसा है जो समान हो। हम देख रहे हैं कि बिंदु A पहले त्रिभुज में भी आ रहा है और बिंदु A दूसरे त्रिभुज में भी आ रहा है। तो जब कोई भी बिंदु समान हो, अर्थात वो पहले त्रिभुज में भी आए या दूसरे त्रिभुज में भी आए। अब ये जरूरी नहीं कि पहले स्थान पे ही होना चाहिए, ये आखिरी स्थान पे भी हो सकता है, बीच के भी स्थान पे हो सकता है। जब दोनों त्रिभुजों में कोई एक बिंदु या एक घटक कॉमन हो, तब हमें कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें डायरेक्ट रचना बनानी है। तो पिछले सवालों में हमारे पास दो त्रिभुज थे और उन दोनों त्रिभुजों में कोई भी घटक, कोई भी बिंदु में समानता नहीं थी, इसलिए हमने कैलकुलेशन किया था। अब यहाँ पर चूंकि बिंदु A पहले त्रिभुज में है और बिंदु A दूसरे त्रिभुज में भी है, इसलिए हम यहाँ कैलकुलेशन नहीं करेंगे और सिर्फ आकृति बनाएंगे। तो किसी भी रचना बनाने के पहले सर्वप्रथम हमें कच्ची आकृति बनानी होती है। अब बच्चों, हम इस सवाल में ढूंढें कि उसमें से जो एक कॉमन घटक था, कौन सा था। बिंदु A यहाँ भी है, यहाँ भी है, अर्थात हम अपने आधार की प्रारंभ उस कॉमन बिंदु से करेंगे और कॉमन बिंदु कौन है, A। तो मैं आधार बनाने जा रहा हूं और आधार की मैं शुरुआत प्रारंभ बिंदु A से कर रहा हूं। अब ये बिंदु A कहां तक जाएगा मुझे पता नहीं, मैंने ये लंबी रेखा खींच के एक तीर का निशान बनाया है। अब मैं आगे पढ़ूंगा क्योंकि इसमें मुझे कॉमन मिल गया है। कॉमन नहीं होता तब मैं समरूपता का कैलकुलेशन करता। अब आगे हम प्रश्न देखें। त्रिभुज AMT में अब हमें कोई त्रिभुज तो दिखाई नहीं दे रहा है। आगे जानकारी देखें। AM की लंबाई 6.3 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, ये A से शुरू हो रहा है, अर्थात इसके आगे ही M होगा, अर्थात ये AM की लंबाई 6.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मैंने कच्ची आकृति में दर्शाने का प्रयत्न किया है। और आगे की जानकारी में कोण A का माप 50 है। तो बच्चों, कोण A ये रहा, क्योंकि कोण बनाने के लिए हमें एक ऐसा कोण बनाना है और 50 अंश का कोण ये न्यून कोण है, इसलिए मैंने पहले से बनाया और कोण का नाम है, माप है 50 अंश। तो ये हमने 50 अंश लिख दिया है। अब बच्चों, AT का माप 5.6 सेंटीमीटर है और त्रिभुज होना चाहिए AMT। तो हमें AM तो प्राप्त हो गया, यानी बिंदु T कहां होना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो यहां पर हमारा बिंदु T होना चाहिए और AT की लंबाई है 5.6 सेंटीमीटर। ये A था, तो AT की लंबाई ये रही 5.6 सेंटीमीटर।
तो इस प्रकार हम अपने त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। अभी तक त्रिभुज नहीं बना तो मुझे बिंदु M और T को मिलाना पड़ेगा। तो यह मेरा त्रिभुज बन गया। ये कच्ची आकृति है। तो ये त्रिभुज MT की रचना मैंने कच्ची आकृति में दर्शाई है। अब मुझे त्रिभुज AHE भी दिखाना है। हमने M बता दिया 6.3 सेंटीमीटर। कोण TAM, ये देखिए TAM अर्थात कोण A का माप 50, ये भी दिखा दिया। AT बराबर 5.6 सेंटीमीटर, ये भी दिखा दिया। अब एक नई चीज आई है, AM का मान है 7, ये अनुपात में दिखाया है, और AH का मान दिखाया है 5। अर्थात इससे हम यह समझें कि AM एक बड़ा भाई है और AH एक छोटा भाई है। अर्थात AM बड़ा त्रिभुज होगा, AH छोटा त्रिभुज होगा। तो ये AM त्रिभुज MT का आधार है, यानी जो AH होगा वह इस त्रिभुज के भीतर होगा, क्योंकि AM को यहां पर बड़े अनुपात में बताया है तुलनात्मक रूप में। वैसे इसका माप 6.3 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन जब हम तुलनात्मक करें, तुलनात्मक अर्थात कोई 1 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है, तो यहां पर बताया गया है AM 7 गुना बड़ा है और AH 5 गुना बड़ा है, अनुपात में बताया है। तो AM 7 अर्थात बड़ा है, AH 5 अर्थात छोटा है। तो AM बड़ा है, यानी इससे छोटा होना चाहिए AH को। तो यहां पर मैं H बना रहा हूं, लेकिन इसका माप कितना है यह हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि प्रश्न में जानकारी नहीं दी है। अब हमने AH तो बना लिया, देख लीजिए आधार बन गया। तो अभी हमें कौन से बिंदु की आवश्यकता है? E। तो बिंदु E कहाँ होना चाहिए? यहां पर होना चाहिए, क्योंकि बड़े त्रिभुज के भीतर ही छोटा त्रिभुज बनेगा। तो यहां पर हमने E बनाया, देखिए। और जब हम E और H को मिलाएंगे तो यहां पर हमको त्रिभुज AHE एक नया त्रिभुज मिल गया। तो इस प्रकार हम आकृति बनाएंगे और दोनों त्रिभुज की आकृति बनाएंगे। पहला त्रिभुज है AMT और दूसरा त्रिभुज है AHE। यहां पर हमें कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि इसमें एक शब्द कॉमन है, और अगर कॉमन नहीं होता तब हमें कैलकुलेशन करना पड़ता और फिर दोनों त्रिभुज की रचना करनी होती। लेकिन यहाँ बिंदु एक कॉमन है, इसलिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। हमने आपको कच्ची आकृति समझा दी है। अब इस कच्ची आकृति के आधार पर हम देखेंगे कि पक्की आकृति का निर्माण कैसे होगा। तो बच्चों, सर्वप्रथम जब भी कोई आकृति बनाई जाएगी, सबसे पहले आधार बनाया जाएगा। तो आधार हमारे पास क्या था? AM, और AM की लंबाई कितनी है? 6.3 सेंटीमीटर। और ये कहां से आधार बना था? बिंदु A से। तो सर्वप्रथम हम बिंदु A से एक लंबी रेखा का निर्माण करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने एक लंबी रेखा बना दी है। मुझे पता नहीं है कितनी लंबी है, लेकिन इतनी लंबी भी ना हो और इतनी छोटी भी ना हो। यहां पर हमने नाम लिखा A। अब बच्चों, बिंदु A से हमें 50 अंश का कोण मापना है। तो हमें एक चांदा का उपयोग करना होगा बच्चों। ये चांदा है। चांदा को मैं रख रहा हूं बिंदु A पर। देखिए, ऐसा तिरछा नहीं होना चाहिए, ना इस प्रकार तिरछा। ये जो आप देख रहे हैं रेखा, इसको अपनी आधार वाली रेखा से मिलाना होगा। हमने मिला दिया। और 50 अंश का न्यून कोण देखना। देखिए बच्चों, ये 50 कोण का न्यून कोण दिख रहे हैं। इस पर हमने एक बिंदु लगा दिया। अब फुलपट्टी की सहायता से हम इसे आगे बढ़ा देंगे। ये 50 का था, इसे भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। तीर का निशान लगा दे रहे हैं। ये इसका माप 50 अंश था, इसलिए मैं यहां लिख देना चाहूंगा 50 अंश। अब बच्चों, इस AM का माप था 6.3 सेंटीमीटर। तो मैं फुल पट्टी ले रहा हूं।
गोला प्रकार की सहायता से मैं मापने जा रहा हूं 6.3 सेंटीमीटर। देखिए यहां नहीं रखना है, 0 पे रखना है। देखिए बच्चों मैंने माप लिया 6.3 सेंटीमीटर। ये एम की लंबाई है। ए पे मैं भाला रख रहा हूं और ये मैंने एक चाप मारा है। इस प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम होगा बिंदु एम और इसकी लंबाई है 6.3 सेंटीमीटर। बच्चों ये लंबाई मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा क्योंकि अभी लिखने से सब खिचड़ी हो जाएगी ना। और यहां पर एटी की लंबाई है 5.6 सेंटीमीटर। पुनः एक बार फिर मैं फुल पट्टी उठाने जा रहा हूं और एटी की लंबाई है 5.6 सेंटीमीटर। देखिए 5.6 सेंटीमीटर माप लिया है एटी की लंबाई। भाला मैं बिंदु ए पे रखूंगा और ये चाप मारा है। ये हमें प्राप्त हुआ है बिंदु टी। अब ये लंबाई है एटी की 5.6 सेंटीमीटर। मैं लिख रहा हूं 5.6 सेंटीमीटर। और ये बच्चों कहां से कहां तक है मैं दर्शाना चाहूंगा। ये यहां से यहां तक है। छः 6.3 सेंटीमीटर को हम बाद में लिखेंगे क्योंकि यहाँ बहुत सारे चाप लगने हैं तो बाद में कंफ्यूज ना हो। बच्चों ये हमने बना लिया है। अब एक छोटी सी बात जो हमें यहाँ एक अनुपात दिया है AM बराबर 7 अर्थात ये A हम देख रहे हैं A7। इसको हम कैसे पढ़ेंगे A7 और इसे हम कैसे पढ़ेंगे A5। यानी हमें A के 7 टुकड़े करने हैं और A के 5 टुकड़े करने हैं। तो सबसे बड़ा कौन है 7 A के 5 मतलब 7 के भीतर 5वां टुकड़ा आ जाएगा, 5वां भाग आ जाएगा। अर्थात हमें A के 7 भाग बनाने हैं। तो ये तो ऊपर हम त्रिभुज की रचना करने जा रहे हैं। तो ये जो A है ये आधार है। इस आधार को हम छोटे छोटे 7 हिस्सों में बांटेंगे। तो बच्चों एक हम कोई सा कोण लेंगे। यह कोण हमारे प्रश्न में नहीं दिया है तो यह कोण आप 30 भी ले सकते हो, 40 अंश भी ले सकते हो, 45 भी ले सकते हो। मान लो मैं यहाँ पर 40 अंश का कोण ले रहा हूँ। देखिए बच्चों ऐसा उल्टा आप चांदा रखोगे, देख रहे हैं आप। अब यहाँ पर मान लो मैंने 40 अंश का कोण मापा है अंदाजे से। आप चाहें तो 50 भी ले सकते हैं, 35 भी, 30 ज़्यादा छोटा हो जाएगा, या 35 लीजिए, 40 लीजिए या 45 लीजिए। मैंने यहाँ 40 का कोण माप लिया है। फुल पट्टी की सहायता से बिंदु A और ये जो 40 अंश का कोण मिला है इसे मिलाते हुए मैं एक लंबी रेखा खींच रहा हूं और यहां पर तीर का निशान बना रहे हैं। अब इस रेखा को हमें 7 हिस्सों में बांटने हैं। तो ये देख रहे हैं हम, देखिए भाला और पेंसिल दोनों का लेवल एक जैसा होना चाहिए। तो ये इतना छोटा भी ना हो और इतना बड़ा भी ना हो। तो लगभग 1 सेंटीमीटर से बड़ा ही लें आप, 1 या 1.5 सेंटीमीटर के बराबर, 1.5 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं आप। तो मैं बिंदु ए पे भाला रखते हुए, क्योंकि 7 बार मुझे 7 भाग करने हैं तो 7 चांप मारने होंगे। बच्चों ये पहला चांप, इसको उठाया, फिर जो हमें नया प्रतिच्छेदन मिला है उस पर भाला रखेंगे, एक दूसरा चाप मारा,
तीसरा चाप मारा, चौथा चाप मारा, पांचवा चाप मारा, छठवां चाप, और ये हमारा सातवां चाप प्रतिच्छेदित हुआ। तो इस प्रकार बच्चों हमने 7 चाप की रचना की है। ये पहला जो हमने पहला भाग बांटा है वो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3, ये A4, ये A5, ये प्रतिच्छेदन A6 और ये प्रतिच्छेदन A7। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम यहां देखें, सर्वप्रथम प्रश्न में हम देखें ये A7 अर्थात ये A7 किससे जुड़ा हुआ है? M से। अर्थात A7 को मुझे बिंदु M से फुलपट्टी की सहायता से जोड़ना है, मिलाना है। तो मैं A7 कहां से मिला? प्रश्न से। ये A सातवां हिस्सा, लेकिन किसके साथ मिल रहा है? M के साथ। अर्थात ये A7 M से मिल रहा है। ये हमने जोड़ दिया। अब बच्चों यहां पर कच्ची आकृति में हमने H का निर्माण किया था, लेकिन पक्की आकृति में ये H कहां है हमें नहीं पता। मुझे शोले का डायलॉग याद आ रहा है, इसमें कितनी गोलियां हैं हमको नहीं मालूम। उसी प्रकार इस आधार में H कहां है हमें नहीं पता, लेकिन हम पता कैसे करें? चलिए, अब हमें A7 पर ये देखिए कोण प्राप्त हो गया है। तो मैं A7 पर भाला रख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए आप, और A6 से थोड़ा सा छोटा, मतलब A6 के ऊपर नहीं और ना उससे आगे, उससे कम लीजिए। और मैंने यहां देखिए क्या कर रहा हूं, एक चाप मारा। इस प्रकार चाप मारा कि जो A7 से कोण बन रहा था उन दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब बच्चों दूसरी बात, हमें A5 से बिंदु H को ढूंढना है। तो A5 तो हमको पता है, लेकिन ये H नहीं पता है। तो इसी H की खोज में हम A5 को ढूंढने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया था, A7 पर अपने मर्जी से, ये जो हमने इसका माप नहीं दिया अपने मर्जी से, लेकिन A6 से छोटा हमने ये प्रतिच्छेदित किया था दोनों भुजाओं पर। इसी को उठाकर अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इसे A5 पे रख रहा हूं। बड़ी ध्यान से देखिए, बिंदु A5 पे रखा। अब ये देख रहे हैं इसके आधार को मैं प्रतिच्छेदित करते हुए एक लंबा सा चाप मार रहा हूं। चाप मारते वक्त कंजूसी नहीं करना। आप देख रहे हैं मैंने कितना बड़ा चाप मारा। ये चाप उतना ही होना चाहिए जितना A7 से हमने मारा था, उतना ही मैंने A5 पे रखा और ये बड़ा सा चाप मार दिया। अब इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब बच्चों A7 से जो मैंने चाप मारा था वो इस कोण को दो भुजाओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा था। तो मैं पहले जो भुजा प्रतिच्छेदित हुआ था वहां पर भाला रख रहा हूं और पेंसिल की नोक दूसरे प्रतिच्छेदन पे रख रहा हूं। जरा देखिए आप, देख रहे हैं बच्चों आप, और इस प्रकार मैंने इसे प्रतिच्छेदन किया।
अब इसे कम ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। इसको मैंने कहाँ रखा था, ये A7 से जो पहली भुजा पर प्रतिच्छेदन हो रहा था और दूसरे प्रतिच्छेदन पर मैंने पेंसिल की नोक रखी और चाप मारा, इसे उठाया। अब A5 से जो मैंने चाप मारा था, ये आधार को यहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा था, तो मैं अब इस पे चाप मारूंगा। ये A5 से ये चाप गया, ये A4 नहीं है बच्चों, A4 ये है, A4 ये है, A4 नहीं है ये A5 से ये चाप मारा था और इसने प्रतिच्छेदन यहाँ किया था। अब इस प्रतिच्छेदन पे मैं उतना ही माप वाला चाप रख रहा हूँ और ये मैंने चाप मार दिया। फिर से समझाऊंगा, ये A7 से मैंने जो एक चाप मारा था, पहले प्रतिच्छेदन बिंदु पे भाला रखा, दूसरे प्रतिच्छेदन पे पेंसिल रखी, उसे ही उठाया और जो A5 से जो बड़ा चाप मारा था उसके आधार के प्रतिच्छेदन से हमने ये चाप लगाया। अब बच्चों फुल पट्टी उठाएंगे, हम पेंसिल उठाएंगे, यह बिंदु A5 और यह प्रतिच्छेदन बिंदु, इन दोनों को मिलाते हुए हम रेखा खींचेंगे। ये हमने रेखा खींच दी। अब जब मैं A5 से और इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींच रहा हूं, तो बच्चों ये आधार हमें H प्राप्त हो गया। ये क्या प्राप्त हो गया बच्चों, H। अब हमें आधार से AM भी प्राप्त हो गया, AM की लंबाई। अब मैं बताना चाहूंगा, AM की लंबाई थी 6.3 सेंटीमीटर। ये कहां से कहां तक थी बच्चों, यहां से लेके ये पूरा A यहां तक था। ये जगह की कम है, नहीं तो यहां से बताना चाहिए था। अब बच्चों यहां पर कच्ची आकृति में ये AT की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर, कोण A 50 मिल गया था, AM 6.3 सेंटीमीटर है। तो हम बिंदु M और T को स्केल की सहायता से जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं। तो ये बड़ा त्रिभुज हमें प्राप्त हो गया है, त्रिभुज AMT, इसकी रचना हमने कर ली। अब बच्चों त्रिभुज AHE की रचना करनी है, तो आधार AH प्राप्त हो गया है, अर्थात AHE हमें यहां प्राप्त होना है। अब ये कैसे मिलेगा, चलिए हम इसकी रचना करने जा रहे हैं। तो बच्चों जैसे हमने नीचे प्रक्रिया जैसे काम किया, उसी प्रकार हमें ऊपर भी काम करना है। तो ऊपर बिंदु M से संबंधित हमें एक कोण प्राप्त हुआ है, ये। तो बिंदु M पर मैं भाला गाड़ रहा हूं और ये H देख रहे हैं आप, H से छोटा रख कर और मैं ये दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेदित कर रहा हूं। इसे उठाया, कम ज़्यादा नहीं करना है। अब मैं बिंदु H पर भाला रख रहा हूं और बिंदु H पर भाला रखकर ये आधार को प्रतिच्छेदित करते हुए एक लंबा चाप मारना है। बच्चों चाप खींचते वक्त कंजूसी नहीं करना है। ये हो गया बच्चों। अब मैं इसकी दूरी को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। बच्चों जैसे हमने पिछली बार यहाँ नीचे कार्य किया था, इसी प्रकार इस कोण के साथ भी हमें उसी प्रकार का काम करना है। तो मैं अब भाला H पे रख रहा हूँ, आप यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ कहीं भी रख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ रख लिया, भाला रखा, पेंसिल की नोक मुझे इस प्रतिच्छेदन पर लेकर जाना है। देख रहे हैं आप ध्यान से। और जब पेंसिल की नोक इस प्रतिच्छेदन पे आ जाए तो हम इसे एक चाप मार देंगे। देखिए बच्चों मैंने चाप मारा। अब इसे कम ज़्यादा नहीं करोगे, इसे हम उठाकर जो बिंदु H से हमने बड़ा चाप मारा था
जो आधार पर यहाँ प्रतिच्छेदित हो रहा है, इस प्रतिच्छेदन पर हम भाला रखेंगे और एक चांप मारेंगे। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ प्रतिच्छेदन कर दिया है। अब इस बिंदु और ये प्रतिच्छेदन बिंदु, इनको मिलाते हुए हमें रेखा खींचनी है। आप देख रहे हैं, तो ये एक त्रिभुज बन गया है ए एच। तो ये क्या बिंदु मिलना चाहिए हमें? ई। तो बच्चों इस प्रकार हमने त्रिभुज ए एच की रचना, त्रिभुज ए एच ई की रचना कर ली है। तो बच्चों ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये कॉमन है तो आपको इस प्रकार कार्य करना है। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं और कोई भी घटक कॉमन नहीं है तो उसमें समरूपता का आपको सूत्र लगाना है और कैलकुलेशन के आधार पर आपको दोनों त्रिभुजों का निर्माण करना है। तो बच्चों मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत परिश्रम करने के लिए, आपका स्वास्थ्य सुखी हो, स्वस्थ हो, सुंदर हो, ये मेरी मनोकामनाएं। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे और आप पढ़ाई अच्छी तरह से करो, खूब करो और इसे अपने ऑनलाइन में भेजो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।